अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आई होप सो कि आपने कल का जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो सुन लिया होगा। और आज हमने स्टार्ट करना है अपना ईयर नंबर 3 जो हमने स्टार्ट किया था, सॉरी ईयर नंबर 2 स्टार्ट किया था, सेंट्रल टेंडेंसी और वेरिएशन का। तो इसके हमारे पास बेसिकली टू पार्ट्स थे, सेंट्रल टेंडेंसी एंड सेकंड था हमारे पास वेरिएशन। सेंट्रल टेंडेंसी को हमने कंप्लीट उसको रीड आउट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे वेरिएशन, ठीक है, इसको हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन भी कहते हैं। ठीक है, आज हमने ये स्टार्ट करना है अपना लेक्चर। और सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट है अगर तो हम साथ साथ किया है तो फिर तो आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर आप उसको छोड़ देंगे कि बात के लिए तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, साथ साथ सुन के आप उसकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस लाजमी किया करें। आज हम जो स्टार्ट करना है वो हमारा टॉपिक है वेरिएशन का, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, आज हमने ये स्टार्ट करना है। डेफिनेशंस ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन या वेरिएशन है क्या। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आल्सो नोन एज मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, इसका एक और नाम है जिसके वजह से हम इसको जानते हैं वो है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या मेजर्स ऑफ वेरिएशन भी इसको कह सकते हैं। आज स्टैटिस्टिकल टूल्स, ये ऐसे स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं यूज टू डिस्क्राइब, जो किस लिए यूज किए जाते हैं, फॉर डिस्क्राइबिंग के लिए, किस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, द स्प्रेड और डिस्पर्शन ऑफ डाटा, कि डाटा की स्प्रेडनेस की और उसकी डिस्पर्शन को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं, इसको डिस्क्राइब करते हैं। फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू, जो कि सेंट्रल वैल्यू से ली गई है, जैसे कि मीन मीडियन मोड लिया गया है, उनके दरमियान डाटा की क्या स्प्रेडनेस है, उसका क्या वेरिएशन है, उसको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंसिस्टेंसी और वेरिएबिलिटी ऑफ द डाटा। बेसिकली हमें क्या किस चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कंसिस्टेंसी और उसके अलावा वेरिएबिलिटी ऑफ द डाटा, जितना भी हमें शो हो रहा होता है उन तमाम की वेरिएबिलिटी हमें शो करता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन या वेरिएशन। ठीक है, आगे चलते हैं इसके हम एडवांटेजेस ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हम जो यूज कर रहे हैं इसके क्या एडवांटेजेस हैं, जिसके हमें क्या क्या ऐसे फायदे हैं जो बगैर फायदे के तो हम कोई चीज नहीं करते हैं ना। तो हम इसलिए हम इसका एडवांटेज देखेंगे कि क्या इसके एडवांटेजेस हैं जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का। सबसे पहला जो हमारे पास है वो है हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग डाटा स्प्रेड। ठीक है, डाटा की स्प्रेडनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें हेल्प आउट करता है। जैसे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द स्प्रेड और डिस्पर्शन ऑफ द डाटा फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू से लिया हुआ डाटा की स्प्रेडनेस और डिस्पर्शन को चेक करने के लिए, ठीक है, हम जो भी स्टेप यूज करते हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या यूज करता है, हेल्प करता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। सेकंड हमारे पास है आइडेंटिफाइज वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी को जो जितने वेरिएबल यूज किए गए हैं उसके अंदर उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आइडेंटिफाई द वेरिएबिलिटी इन डाटा विच इज इसेंशियल फॉर मेकिंग प्रिडिक्शन, जो कि किस लिए जरूरी है, किसी भी चीज की प्रिडिक्शन बनाने के लिए या एस्टिमेटिंग, किसी चीज का एस्टिमेट करने के लिए, अनसर्टेनिटी, कोई भी डाटा हम ले लिए उसको एस्टिमेट करने के लिए। तो वैसे जितने वेरिएबल्स यहाँ यूज किए जाते हैं उनके आइडेंटिफाई करना, उनको अच्छे से समझना, तो ये भी किसमें हमें कौन हेल्प का आउट करता है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। थर्ड हमारे पास है फैसिलिटेट कंपैरिजन। ठीक है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन फैसिलिटेट कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट डाटासेट्स और ग्रुप्स। और बेसिकली हमें ये फैसिलिटी जो बिग प्रोवाइड करता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन वो ये है कि डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्या क्या कंपैरिजन करने के लिए उनका क्या हमने जो करते हैं कंपैरिजन, उनका डिफरेंट डाटासेट्स और ग्रुप जो भी हमें दिए गए हैं उनके आपस में हम कंपैरिजन कर सकते हैं इजीली। तो हमें ये भी क्या होता है, फैसिलिटेट करता है फॉर कंपैरिजन। फोर्थ हमारे पास है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। हम कोई भी डिसीजन बना रहे हैं अपने डाटा को लेकर, या हमने जो भी डाटा की डिस्पर्शन चेक कर लिया है या उसकी मेजरमेंट चेक कर ली है वेरिएबिलिटी की, तो उसको अच्छे से समझने में मदद देता है। ठीक है, हमें डिसीजन बनाने में। फॉर डिसीजन मेकिंग, देखिए मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। बेसिकली हमें अच्छी ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कि जिसके थ्रू हमें डिसीजन मेकिंग में बहुत आसानी हो जाती है। अब डिसीजन मेकिंग हम कौन कौन सी फील्ड में बना सकते हैं, जैसे कि हमारा मेडिसिन की फील्ड है, बिजनेस की फील्ड है एंड पब्लिक पॉलिसी की फील्ड है। तो इन तमाम फील्ड्स के अंदर हम कोई भी अपना डाटा ले रहे हैं उसको एस्टिमेट कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, उसके बाद डिस्पर्शन अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो रिजल्ट हमारे जो आ रहे हैं उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अच्छा डिसीजन मेकिंग डिसीजन बना सकते हैं। फिफ्थ वन इज इनहेंस डाटा इंटरप्रिटेशन। हमारी डाटा की जो इंटरप्रिटेशन है उसको इनहेंस करता है बेसिकली मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन इनहेंस डाटा इंटरप्रिटेशन बाय प्रोवाइडिंग अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डाटा।
डाटा को करें जब इस तरह से हम कम्प्रीहेंसिव करते हैं, उसको समझ लेते हैं, उस पर अपना फिर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो हमें डाटा की इंटरप्रिटेशन के जो है रिजल्ट हम फाइंड करते हैं। इंटरप्रेट ये होता है ना कि जो उसके रिजल्ट हम बता रहे होते हैं या उसके हम कंक्लूजन बता रहे होते हैं, उसको इनहेंस करते हैं, मतलब उसको अच्छे से जो है ना वो रीड आउट करके करने के बाद अच्छे से रिजल्ट देता है, जिसकी वजह से इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत ईजी लग रही होती है और आसानी से हमें समझ में आ जाती है। तो बेसिकली सारे हमारे पास क्या थे, एडवांटेजेस और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। नेक्स्ट हमारे पास है डिसएडवांटेजेस। ठीक है, एडवांटेजेस, जब जब हमने एडवांटेजेस की बात की है तो वहाँ हम डिसएडवांटेजेस की भी करेंगे कि मेजर और डिस्पर्शन के कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेंसिटिव टू आउटलायर्स। ठीक है, सम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन such as range and standard deviation are sensitive to outlier which can affect their accuracy। वो कह रहे हैं कुछ ऐसे हमारे पास डिस्पर्शन भी हैं जिसकी जैसे कि रेंज और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है, आर सेंसिटिव, वो क्या होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं फॉर हमारे आउटलायर्स के लिए, विच कैन अफेक्ट देयर एक्यूरेसी, जो कि उनकी एक्यूरेसी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए इसको हम डिसएडवांटेज में लेते हैं। सेकंड हमारे पास है डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, और कभी कभार ऐसा होता है कि इंटरप्रेट करने में भी काफी डिफिकल्टी हो जाती है। सम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जिसके वेरियंस की बात की जा रही है, कैन बी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। ठीक है, इनको इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली फॉर नॉन टेक्निकल ऑडियंसेस, जो कि हमारे पास नॉन टेक्निकल ऑडियंसेस की बात की जा रही है, मतलब डाटा जो इरेलीवेंट होता है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो स्पेशली जब डाटा हमारे पास इरेलीवेंट होता है तो उसकी इंटरप्रिटेशन करना क्या होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है वेरिएबल्स की। तो ये भी हमारे पास क्या है, डिसएडवांटेज है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का। थर्ड हमारे पास है नॉट सूटेबल फॉर ऑल डाटा टाइप्स। अब जरूरी नहीं है कि डिस्पर्शन जो है वो ऑल डाटा टाइप्स के लिए अवेलेबल है या सूटेबल है, नहीं, ऐसा नहीं है। डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आर सूटेबल फॉर डिफरेंट डाटा टाइप्स। वो कहते हैं डिफरेंट जो हमारे पास मेजर डिस्पर्शन होते हैं वो डिफरेंट डाटा टाइप्स के लिए सूटेबल होते हैं, हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। फोन है कैन बी अफेक्टेड बाय सैंपल साइज, और ये बेसिकली हमारे सैंपल साइज को अफेक्ट करता है। सम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन सच एज द स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी अफेक्टेड बाय सैंपल साइज। ठीक है, हमारे सैंपल साइज को अफेक्ट करता है और विच कैन इम्पैक्ट देयर एक्यूरेसी, जिसकी वजह से एक्यूरेसी में क्या आता है, इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, थर्ड सिक्स हमारे पास जो लास्ट वन इज फिफ्थ इज रिक्वायर स्टैटिस्टिकल एक्सपर्टाइज। Calculating and interpreting measures of dispersion requires statistical expertise, which can be a limitation for non-technical users। ठीक है, ये में क्या रिक्वायर करता है, स्टैटिस्टिकल एक्सपर्टीज जो है वो हमारे पास जो है एक्सपर्टाइज वो क्या होना चाहिए, अच्छे होने चाहिए, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में, इंटरप्रेट करने में डिस्पर्शन को अच्छी तरह से डाटा प्रोवाइड किया जा सके। रिक्वायर स्टैटिस्टिकल एक्सपर्टाइज विच कैन बी लिमिटेशन, ठीक है, उसके लिए हमें एक्सपर्ट का होना भी जरूरी होता है। अगर एक्सपर्टाइज हमारे अंदर नहीं होगी तो हम उसकी जो स्टैटिस्टिकल एक्सपर्ट वो है अपने हमारी रिक्वायरमेंट्स है उनकी हम इशू कर बैठेंगे। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, बेसिकली हमारे पास जो है ना मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, सेकंड हमारे पास होती है रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो इन्हीं दो टाइप्स को आगे मजीद हमने डिस्कस करना है। एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और स्टैटिस्टिकल मेजर्स, एक स्टैटिस्टिकल मेजर्स हैं दैट डिस्क्राइब, जो कि क्या डिस्क्राइब करते हैं, हमारी अमाउंट ऑफ वेरिएशन, कि वेरिएशन की अमाउंट क्या आ रही है उसको चेक करने के लिए और उसके डिस्पर्शन को चेक करने के लिए इन डाटा सेट के अंदर यूजिंग एब्सोल्यूट वैल्यू, कि हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज बेसिकली प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जिसके अंदर हम एब्सोल्यूट वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। सच एज काउंट्स और अमाउंट्स, जो कि हम न्यूमेरिकल की वैल्यू हमने पहले बात की है ना, कि बेसिकली हमें न्यूमेरिकल डाटा प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको हम काउंट्स या अमाउंट्स में भी कह सकते हैं। These measures provide a quantitative estimate, ये बेसिकली हमें क्वांटिटेटिव डाटा या एस्टिमेट हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है ऑफ द सेपरेटनेस ऑफ द डाटा, डाटा के अंदर जितनी भी सेपरेटनेस आ रही है उसके रिजल्ट जो हमें प्रोवाइड करता है वो बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव एस्टिमेट। अब इसके कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज रेंज, सेकंड इज क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड हमारे पास है मीन डेविएशन, फोर्थ हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेसिकली ये फोर टाइप्स हैं हमारी एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की। ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की नहीं है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की सिर्फ दो टाइप्स हैं जो हमने पहले डिस्कस की है, वो हमारे पास है एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और सेकंड होती है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये जो टाइप्स लिखी हुई है ना, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, बेसिकली ये सब टाइप्स हैं एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की। ये डिस्पर्शन की टाइप्स नहीं है, ये एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की टाइप्स हैं। सबसे पहले बात जो हमारे पास है, इसकी फर्स्ट टाइप है रेंज। डेफिनेशन ऑफ रेंज, द रेंज इज द सिंपलेस्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, बेसिकली ये हमारे पास सिंपल मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन होता है, कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन, जिसके अंदर हम डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं बिटवीन किसके दरमियान में, द लार्जेस्ट
मैक्सिमम एंड द स्मॉलेस्ट मिनिमम वैल्यूज इन डाटा सेट। डाटा हम कोई भी ले रहे हैं, डाटा सेट हमारे पास आ गया है, तो उसको हम अरेंज करने तो ज्यादा आसानी है, अरेंज आपने कर लिया है, और डाटा की जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है और जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है, उनका हम आपस में क्या ले लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। तो डिफरेंस ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज। अब इसका फार्मूला क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। वही बात की जा रही है कि मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू है माइनस मिनिमम जो सबसे छोटी वैल्यू, दोनों का आपस में हमने क्या कर लेना है, माइनस कर लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी रेंज। अब इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं रेंज के, व्हाई वी यूज रेंज इन बायोस्टैटिस्टिक्स। अब बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर हम रेंज क्यों यूज कर रहे हैं, फॉर इजी टू कैलकुलेट, क्विक ओवरव्यू, आइडेंटिफाई आउटलायर्स। तो इजी टू कैलकुलेट, रेंज इज अ सिंपल एंड इजी टू कैलकुलेट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ये सबसे इजी टाइप है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की। आसानी है ना कि सबसे डाटा की बड़ी वैल्यू ले लेनी है, छोटी ले लेनी है, उनका आपस में माइनस कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगी उसकी रेंज। क्विक ओवरव्यू, रेंज प्रोवाइड अ क्विक ओवरव्यू ऑफ द स्प्रेड ऑफ द डाटा। डाटा की जितने स्प्रेडनेस के अंदर क्विक ओवरव्यू के लिए हम यूज करते हैं रेंज का। थर्ड हमारे पास है आइडेंटिफाइंग आउटलायर्स। रेंज कैन हेल्प आइडेंटिफाई आउटलायर्स और अनयूजुअल वैल्यूज इन द डाटा। डाटा सेट के अंदर जितनी भी अनयूजुअल वैल्यूज आ रही हैं, आउटलायर्स आ रहे हैं, उसको अच्छे से क्या करता है, आइडेंटिफाई करते हैं रेंज। ठीक है ना, क्योंकि जब सबसे लार्जेस्ट वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को हमने आपस में माइनस कर लिया है, उसकी हमारे पास रेंज आ चुकी है, तो लार्जेस्ट वैल्यू का भी पता लग गया है और मिनिमम वैल्यू का भी पता लग गया है। तो ये इसीलिए हमें क्या होते हैं, आउटलायर्स को इस तरह से क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है रेंज। नेक्स्ट हमारे पास की कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ यूजिंग रेंज इन बायोस्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट एग्जांपल हम जैसे ले रहे हैं ब्लड प्रेशर की। अब वो क्या कह रहा है, रिसर्चर मेजर्स द ब्लड प्रेशर ऑफ 10 पेशेंट्स। एक रिसर्चर है, उसने मेजर किया ब्लड प्रेशर को, ठीक है, ऑफ 10 पेशेंट्स का, विच वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 90 डिवाइडेड बाई 60 मिलीग्राम टू 140/90 मिलीग्राम। ठीक है, द रेंज इज 50 डिवाइडेड बाई 30। हमने क्या किया, उसने डाटा 10 पेशेंट्स का डाटा लिया, उसको मेजर किया रिसर्चर ने, ब्लड प्रेशर की उसने पेशेंट्स लिए हैं, उन 10 पेशेंट्स, उनको क्या किया, उनके रिसर्चर ने उनकी मेजरमेंट्स की हैं, चेक किया उनके रिजल्ट्स को। तो 10 पेशेंट्स थे, तो उसकी जो उन्होंने वैल्यूज दी हैं, वाइल वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम, ठीक है, डाटा की लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू उन्होंने क्या, हमने आपको दे दी है। अब हमने क्या फाइंड करनी है, द रेंज। द रेंज इज 50 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, क्या करेंगे, 140 में से माइनस कर देंगे 90। ठीक है, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, ये हमारे पास क्या है, मिनिमम वैल्यू। तो 140 माइनस 90 इज इक्वल टू 50। ठीक है, 90 माइनस 60 इज 30 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू को हमने माइनस किया, तो हमारे पास क्या आ चुकी है, रेंज। द रेंज इज 50 डिवाइडेड बाई 30, इंडिकेटिंग अ सिग्निफिकेंट स्प्रेड इन ब्लड प्रेशर वैल्यूज। बेसिकली हमने क्या काम किया है, डाटा की जो स्प्रेडनेस आती है ब्लड प्रेशर वैल्यूज के अंदर, उसका सिग्निफिकेंट हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, कि हमने उसके इस तरह फाइंड किया है, अपने डाटा की जो भी हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू, उनको आपस में हमने क्या कर लिया, माइनस कर लिया। माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ चुका है, उसका रिजल्ट। ठीक है, सेकंड एग्जांपल भी ली गई इसी तरह, बॉडी मास इंडेक्स की ली गई है कि आर स्टडी रिसर्चर द BMI और 20 इंडिविजुअल्स दिए गए हैं, उसके अंदर विद वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम। अब वैल्यू की रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 18.5 से लेकर टू 35। द रेंज इज 16.5। अब लार्जेस्ट वैल्यू क्या थी, 35, और स्मॉलेस्ट क्या थी, 18.5। इनको मैंने आपस में माइनस कर लिया, तो रेंज मेरे पास क्या आ गई है, 16.5, इंडिकेटिंग अ वाइड रेंज ऑफ BMI वैल्यूज। तो ये क्या है, बेसिकली BMI जो है ना, वैल्यूज इनकी रेंज आ चुकी है, जो कि कितनी आई है, 16.5, ये वाली। थर्ड हमारे पास इसका एग्जांपल आ जाती है लैब टेस्ट रिजल्ट की। अ लैब measures the glucose level of 15 patients with values ranging from 60 मिलीग्राम टू 180 मिलीग्राम। द रेंज इज 120। अब इसमें क्या किया गया कि लैब मेजर्स की गई हैं उनके रिजल्ट्स को, कि ग्लूकोज लेवल जो है 50 पेशेंट्स का लिया गया है, जिसकी वैल्यूज रेंजिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 60 मिलीग्राम टू 180। अब इसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू मेरी है 180, उसमें से मैंने माइनस करना है अपना मिनिमम वैल्यू को। हम क्या करेंगे, 180 माइनस 60, तो हमारे पास रेंज क्या आ चुकी है, 120 मिलीग्राम, इंडिकेटिंग अ सिग्निफिकेंट स्प्रेड ऑफ ग्लूकोज लेवल। ग्लूकोज लेवल का सिग्निफिकेंट जो स्प्रेडनेस आ रही है, उसको हमने क्या कर दिया, इंडिकेट कर दिया या मेंशन कर दिया। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या थी, रियल लाइफ एग्जांपल्स और यूजिंग रेंज इन बायोस्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले आपने रेंज की अच्छी तरीके से डेफिनेशन याद कर लेनी है, उसका फार्मूला। फार्मूला याद करने के बाद आपको कुछ भी दिया जाए डाटा के अंदर, आपको कहा जाए कि रेंज फाइंड करें आप, तो आपने यही करना है कि डाटा की सबसे आपने लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है, उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है, उनको आपस में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी, उसकी रेंज।
अब हम चलते हैं, हमने भी जो डिस्कस की है वो एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की फर्स्ट टाइप को हमने डिस्कस किया था। अभी हम इसकी सेकंड टाइप को डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास थी क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन को जो हम क्यू डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू और डी कैपिटल, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। बेसिकली हमारे पास का ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन है डेट कैलकुलेट, इसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड क्वार्टाइल एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल। इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंस फाइंड करते हैं अपना थर्ड क्वार्टाइल के दरमियान और फर्स्ट क्वार्टाइल के दरमियान, एंड देन डिवाइड द रिजल्ट बाय टू। जो रिजल्ट आते हैं उनको हम डिवाइड किससे करते हैं, 30, सॉरी डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 2। अब जैसे इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यू डी इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। इससे पहले तो हमने Q3 कहीं फाइंड नहीं किया है, तो आपको Q3 का फॉर्मूला याद होना चाहिए। Q3 का फॉर्मूला हमारे पास ये लिखा हुआ है, थर्ड क्वार्टाइल और ये फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए। फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होगा, Q1, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला है कैपिटल N+1 डिवाइडेड बाय 4। तो बेसिकली ये फॉर्मूला हमारे पास है फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 का, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q1 के साथ। इसी तरह हमने फॉर्मूला फाइंड कर लेना है थर्ड क्वार्टाइल Q3 का, जो कि है Q3 इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम है। अब यहाँ पर हमारे पास वन ही था ना, एक ही हमारे पास क्वार्टाइल हम फाइंड करते, इसलिए वन यहाँ पे मेंशन नहीं किया, क्योंकि वन अगर करते भी सही तो सेम वही रिजल्ट आना था, N+1 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पर 3 है, क्योंकि हम ले रहे हैं थर्ड क्वार्टाइल के लिए। और जब बात करते हैं ना फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल और Q2 की बात क्यों नहीं की गई सेकंड क्वार्टाइल की, बेसिकली जो हम मीडियन फाइंड करते हैं अपने सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर, अगर आपने सुना होगा लेक्चर तो आपको पता होगा कि सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर जो हम मीडियन फाइंड करते हैं, बेसिकली उसको हम Q2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बेसिकली वो क्यों, इसलिए हम फाइंड करते हैं ना कि डाटा की हमें मिडिल वैल्यू के बारे में बता देता है, तो इसीलिए मिडिल वैल्यू को पता करने के लिए हम उसको क्या कहते हैं, सेकंड क्वार्टाइल। तो Q1 और Q3 का फॉर्मूला भी आपने इसमें याद करना है। जब आप ये दोनों फार्मूला याद कर लेंगे, उसके बाद ही आपको आसानी होगी कि आपको फार्मूला याद हो जाएगा। तो फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। थर्ड क्वार्टाइल को माइनस करना है फर्स्ट क्वार्टाइल के साथ, जो रिजल्ट आएंगे उसको डिवाइड किससे करना है, 2 के साथ। तो ये हमारे पास है डिफिनेशन ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, उसका फार्मूला हमने डिस्कस की है। उसके अलावा हमें Q1 और Q3 का फार्मूला भी आना चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे वो भी मेंशन कर दी, उसको वजह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए तो एग्जाम्पल की गई है फॉर क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द वेट दिए गए हैं। ठीक है, 7% के नीचे वो कह रहे हैं इसका हमने क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है। सबसे पहले मुझे डाटा दिया गया था ये वाला 7 पेशेंट्स का, मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 48, 50, 52, 55, 58, 62 एंड 65, इन तमाम वैल्यूज को मैंने अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका Q3 और Q1 फाइंड करेंगे। अब फॉर्मूला में आपने देखा होगा कि थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल की बात की गई थी कि Q3 Q1, ऐसे था ना फॉर्मूला, Q3 माइनस Q1। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, Q3। अगर मुझे Q3 चाहिए तो उसका फॉर्मूला मुझे आता है, जो कि है 3n+1 डिवाइडेड बाय 4। इसके अंदर मैंने चेक किया, मुझे तमाम वैल्यूज दी गई हैं, सिर्फ मुझे क्या चाहिए, कैपिटल N चाहिए। तो कैपिटल N में कितना दिया गया, यहाँ पे 7 वैल्यूज दी गई है ना, 1 2 3 4 5 6 7। बेसिकली हमें 7 पेशेंट्स का डाटा दिया गया था, तो इसलिए कैपिटल N हमारे पास क्या है, 7। Q1 फाइंड करेंगे, फार्मूला हमारे पास होता है N, कैपिटल N+1 डिवाइडेड बाय 4। कैपिटल N हमें कितना दिया गया है, 7+1 एज इट इज आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर हम इसको माइंड वो कर लेंगे ऐड, 7+1 क्या आ जाएगा, 8, नीचे क्या है 4। तो 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 8 के साथ, तो रिजल्ट क्या आएगा, 2। मतलब सेकंड वैल्यू, जो डाटा की सेकंड वैल्यू है ना, ये वाली 50, 1 2, सेकंड वैल्यू जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या आ चुका है, सेकंड क्वार्टाइल। उसके बाद हम फाइंड करेंगे डाटा के अंदर थर्ड क्वार्टाइल हमें चाहिए, फार्मूला जो हमारे पास है क्वार्टाइल डेविएशन का, उसके लिए हमें Q3 भी चाहिए। तो Q3 के साथ फाइंड करते हैं, फार्मूला सेम है, ऊपर क्या था N+1, नीचे क्या आ जाएगा, 3n+1 डिवाइडेड बाय 4। अब 3 तो एज इट इज आ जाएगा, N हमें दिया हुआ था 7+1 8 आ जाएगा, 3 × 8, उसके बाद नीचे क्या आ रहा है, 4। ठीक है, 3 8 जा 24, 24 को डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, तो 4 6 क्या आता है, 24। मतलब सिक्स वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, क्वार्टाइल 3। ये वाली जो है ना, ये वाली 1 2 3 4 5 6, तो रिजल्ट क्या आ रहे हैं, 62। तो 62 जो है वो मेरे पास क्या आ रहा है, क्वार्टाइल 3। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मेरे पास Q3 भी आ चुका है, Q1 भी आ चुका है। अब मैं क्या करूंगी, सिंपल क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड कर लूंगी, विच मीन्स Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 क्या आ चुका है मेरे पास, 62, ये वाला। उसके बाद माइनस किया मैंने इसको Q1 के साथ, जो कि क्या आ रहा है, 50। जो माइनस करूंगी, जो रिजल्ट आएगा 10, उसको डिवाइड कर दूंगी 2 के साथ।
ठीक है, 62 था ना हमारे पास, सॉरी। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, जितना भी रिजल्ट आएगा उसके बाद हमने उसको डिवाइड किया, तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 6 kg ऑफ वेट्स। मतलब जितने भी पेशेंट्स लिए गए हैं उनका कितना वेट गेन हो रहा है, 6 kg ऑफ वेट। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या आ चुका है, क्वार्टाइल डेविएशन। 62 को -50 करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 12। 12 को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो 2 6 12, तो इसलिए हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है इसका 6। तो बेसिकली ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन के लिए। इसके हमने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। और सबसे पहले हमने रेंज को डिस्कस किया था कि रेंज क्या है, किसने हमने उसको फाइंड करना है। वो हमारे पास बेसिकली टाइप जो हमने डिस्कस किए हैं अभी, रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये हमारे पास क्या थे, मेजर्स ऑफ वेरिएशन की टाइप जो थी ना, सिर्फ एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हमने वो की है। एब्सोल्यूट मेजर डिस्पर्शन की टाइप्स है ना, रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन, हमने वो डिस्कस की हैं। फर्स्ट 2 टाइप डिस्कस की हैं एब्सोल्यूट मेजर डिस्पर्शन की। बाकी हमारे पास जो है ना, इसकी जो रह गई है सेकंड 2 टाइप्स, वो हमारे पास हैं ये वाली, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको इंशाल्लाह हम कल करेंगे। आपको जो रेंज के को एग्जाम्पल करवाई है और क्वार्टाइल डेविएशन की, आपने उसको अच्छे तरीके से कर लेनी है। साइदा प्रवीण, आपने लेक्चर आज ज्वाइन किया है? जी मैम, आज मैंने फर्स्ट डे लेक्चर लिया है। मुझे एक्चुअल में आइडिया नहीं हो रहा था किस टाइम क्लास होती। तो वो बच्चों को सुलाने में उस टाइम होती थी और उस टाइम क्लास स्टार्ट हो जाती थी, इसलिए मेरी मिस होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट में सारी क्लासेस लूंगी। चले, ओके। हमारा लेक्चर टाइम होता है 9 से 10। ठीक हो गया, हाँ इंशाल्लाह जी। मैं आज का कल लेक्चर से जो है ना, वो तो प्रॉपर टाइम मैं पर। रिकॉर्ड कर रही थी, तो आप वो बाकी शुरू से भी सुन लीजिएगा। यहाँ जी तक जी। आपने आज जो पढ़ा है सारा रेंज और कोटार डेविएशन का, यहाँ तक आप सुन लीजिएगा, ठीक है। जी इंशाल्लाह मैं कल तक ही कंप्लीट करके क्लास में आऊंगी। ठीक है। अच्छा, थैंक यू। मोस्ट वेलकम।